नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से अध्याय जहाँ पहिया है, जिसके लेखक है पी साईनाथ जी। जहाँ पहिया है पाठ में लेखक ने तमिलनाडु जिले के पुडुकोट्टई का वर्णन किया है और उन्होंने इसमें बताया है कि किस प्रकार वहाँ महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा और किस प्रकार उनकी स्वतंत्रता और उनके जीवन में प्रगति हुई। तो पहले क्या होता था कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और उनको बहुत से कामों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था और पुरुष समाज जो होता था वो महिलाओं को नीचा समझता था, अपने से छोटा समझता था और इस तरह से वो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हुई थी। लेकिन पुडुकोट्टई ज़िले में एक साइकिल आंदोलन चला, यानी कि धीरे धीरे महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया और उन्होंने अपनी जो आज़ादी है, अपनी प्रगति है, उसको पा लिया था। तो पुडुकोट्टई एक छोटा सा तमिलनाडु का ज़िला है और भारत के बहुत जो गरीब ज़िले हैं उनमें से एक है। और जो साइकिल चलाना है वहाँ की महिलाओं के लिए एक सामाजिक आंदोलन है। अगर हम सोचें कि साइकिल स्वतंत्रता का प्रतीक है तो उन महिलाओं के लिए ये सोचना गलत नहीं होगा, क्योंकि साइकिल चलाने से ही वो स्वतंत्र हो पाई थी, आत्मनिर्भर बन पाई थी। उन्हें अपने कामों के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, वो सारे काम आसानी से कर देती थी। और जो रूढ़िवादी समाज की सोच है, महिलाओं के बारे में जो सोच है, महिलाएं कुछ आगे नहीं बढ़ सकती, पुरुषों से आगे नहीं निकल सकती, वो भी उन महिलाओं ने गलत साबित कर दिया था। और अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने साइकिल को प्रतीक के रूप में चुन लिया था। और इसमें इस तरह का ही हम पढ़ेंगे कि किस तरह महिलाओं ने साइकिल को एक आंदोलन का रूप दे दिया, जिससे कि वो उनकी आज़ादी का प्रतीक बन गई। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ जहाँ पहिया है। मैं साथ के साथ आपको शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी, आप नोट करते जाइए। देखिए, जहाँ पहिया है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु जिले में है एक छोटा सा जिला। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। आंदोलन करना, किसी भी चीज़ के लिए जो संघर्ष किया जाता है, वो कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सब आम बात है। नवसाक्षर मतलब कि नई पढ़ी लिखी, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके बहुत अजीबोगरीब होते हैं। यानी कि इसमें बताने की कोशिश की है, अजीबोगरीब यानी कि विचित्र होता है, जंजीर बंधन। तो इसमें लेखक ने कहा है कि बहुत विचित्र बात होती है कि ये सामाजिक जो साइकिल है वो सामाजिक आंदोलन बन गया, सामाजिक क्रांति बन गया। क्योंकि महिलाएं हैं वो साइकिल थोड़ी चलाती थी पहले, तो साइकिल चलाने से महिलाओं के जीवन में प्रगति हुई, उन्हें आज़ादी भी मिली। और पुडुकोट्टई की हज़ारों जो नई पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, साइकिल चलाना उनके लिए अब आम बात हो गई थी। अपने पिछड़ेपन को उन्होंने त्याग दिया था और उसका जो विरोध प्रकट करने के लिए सामाजिक बंधनों में वे जकड़े हुए हैं, उनको तोड़ने का कोई ना कोई तरीका उन्होंने निकाल लिया था। क्योंकि कभी कभी ये तरीके अनोखे होते हैं, अजीबोगरीब होते हैं, विचित्र होते हैं। अब उन्होंने भी अनोखा तरीका अपना लिया था कि साइकिल चलाना सीख लिया था। उनके लिए तो आज़ादी की प्राप्ति के लिए साइकिल चलाना ही उनकी आज़ादी थी, जिससे कि उन महिलाओं का जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता यानी कि आगे बढ़ना, स्वाधीनता, आज़ादी अभिव्यक्त करने के लिए
प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। प्रतीक यानी कि चिन्ह के रूप में, चिन्ह, साइन। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, नहीं पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता, प्रदर्शन यानी कि दिखाना, प्रतियोगिता, कंपटीशन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ, यानी कि लेखक इसमें बताना चाहता है कि जो ग्रामीण महिलाएं थी वहाँ की, पुडुकोट्टई की, उन्होंने अपनी आज़ादी के रूप में साइकिल को चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में चुन लिया था। ज़्यादातर उसमें नहीं पढ़ी लिखी थी, यानी अगर हम 10 वर्ष से कम लड़कियों को अलग कर देते हैं तो वहाँ जितनी भी ग्रामीण महिलाएं थी उसमें 1/4 यानी 1/4 जो महिलाएं थी उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया था और 70,000 से भी जो अधिक महिलाएं हैं वे कंपटीशन के लिए, दिखाने के लिए जो है सार्वजनिक कार्यक्रम है, वहाँ जो सबके लिए ऐसे कार्यक्रम हो, सबके लिए सार्वजनिक, उन कार्यक्रमों में वे जाती थी, अपने कौशल को दिखाती थी, यानी कि अपनी जो साइकिल चलाने का प्रदर्शन करती थी वो, और प्रदर्शन किया उन्होंने, दिखाया उन्होंने साइकिल चलाकर, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर यानी कि कुछ सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षित किया जाता है किसी चीज़ में, जैसे वहाँ साइकिल चलाना सिखाया जा रहा था, या जैसे कोई एक तरह के ट्रेनिंग शिविर जो होते हैं, ट्रेनिंग कैंप होते हैं, वो चल रहे थे। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसमें बताया गया रूढ़िवादी सोच यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें विश्वास रख, पृष्ठभूमि यानी कि आधार, फफ्तियाँ कसना यानी कि इसमें जो है आया है, फफ्तियाँ कसने का मतलब होता है मजाक उड़ाना, इसमें हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो मुख्य जो इलाके थे पुडुकोट्टई के, वो उससे जो महिलाएं थी वो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा से निकली हुई लड़कियां थी, युवा मुस्लिम लड़कियां थी, और उनमें से एक थी जमीला बीबी। उसने साइकिल चलाना शुरू तो कर दिया था और हमेशा वो कहती थी कि ये तो मेरा हक है, अधिकार है, क्योंकि अब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता मुझे, ना ही मैं बस का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं साइकिल चलाना सीख गई हूँ। और लोग फफ्तियाँ कसते हैं यानी कि जो पुरुष समाज है उन पर मजाक उड़ाते हैं, तो लेकिन उस पर वो कोई ध्यान नहीं देती। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, यानी कि वो खरीद औकात, हैसियत मतलब कि औकात नहीं है। और फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो अब इसमें बहुत सी महिलाओं की बात कर रहा है लेखक कि साइकिल चलाने का उनको चाव लग गया है, उनको अच्छा लगता है साइकिल चलाना, और वहाँ किराए पर भी साइकिल मिलती है। तो शाम, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है साइकिल खरीदने के, तो किराए पर साइकिल आधे घंटे के लिए लेती है, और इतने पैसे नहीं है, उनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। और कहती है कि फातिमा बता रही है कि साइकिल से एक ख़ास तरह की उनको आज़ादी महसूस होती है, और वो कहती है किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, किसी की वेट नहीं करनी पड़ती, इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि हमारे कोई मदद करेगा। इसी तरह जो जमीला, फातिमा है, उनकी मित्र अवकन्नी है, ये 20 वर्ष के आसपास की लड़कियां हैं और उन्होंने अपने समाज की अनेक युवतियां, अनेक जो उनके जैसी लड़कियां हैं, उनको साइकिल चलाना सिखा दिया।
इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। इससे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो बेशकीमती यानी कि बहुमूल्य, तराशना यानी कि सुंदर आकार देना। तो इसमें वो कह रहे हैं लेखक कि साइकिल चलाने वाली जो ज़्यादातर महिलाएं हैं उसमें खेतों में जो काम करती हैं वो थी, और जो पत्थर की जो खदानें हैं उनमें मजदूरी करने वाली जो औरतें होती थी, या गांव में या बालवाड़ी बच्चों को संभालने वाली आंगनवाड़ी छोटे बच्चों के जो होते हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती थी वो। इसके अलावा जो हीरे वगैरह के जो है उनको बनाने में काट कर उनको नए नए आकार देने वाली मजदूरी करने वाली औरतें, और स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर्स होती थी, अध्यापिकाएं होती थी, ये सब औरतें साइकिल इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा जो ग्राम सेविकाएं होती हैं और जो दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली जो औरतें हैं वो भी करती थी, और ज़्यादातर ऐसी लड़कियां थी जो नवसाक्षर थी, नहीं पढ़ी लिखी थी, और क्योंकि वो साइकिल चलाने को और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, जो पर्सनल जो उनकी आज़ादी थी, उसके बीच वो एक सीधा संबंध बताती थी, यानी साइकिल ने उनको आज़ाद कर दिया था। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, यानी कि जो उनकी सबकी मुखिया है, जो उनको साइकिल सिखाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती, और जो अगवा थी उनकी आगे जो सबकी तरफ से बोलने वाली। तो महत्वपूर्ण यह है कि इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो इसमें निर्भरता यानी कि आश्रित होना, महत्वपूर्ण यानी कि विशेष, तराशना सुंदर आकार देना ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने आप पर भरोसा करना। और तो इसमें लेखक बताता है कि जो लड़कियां थी साइकिल महिलाएं चला रही थी, तो पुरुषों पर अब उनकी निर्भरता खत्म हो गई थी, लगभग उनको आश्रित नहीं होना पड़ता था पुरुषों पर, और वो कई कई किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर आसानी से अपनी साइकिलों पर पानी ले आती थी, 4 किलोमीटर तक जाती थी। कई बार साथ में साइकिल पर बच्चे भी बैठे होते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भी ढोने के लिए उनको खुद ही इंतज़ाम करना पड़ता था। तो शुरू में तो जो पुरुष समाज है वो लोगों ने उनका जमकर प्रहार किया उन पर, यानी कि आघात किया उनको, गंदी गंदी टिप्पणियां करते थे लोग उन पर, यानी कि कुछ कुछ गलत गलत बोलते थे उनको। और धीरे धीरे क्या हुआ कि साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, कि समाज ने स्वीकृति दे दी साइकिल चलाने के लिए और महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो अगर
कहीं जाएं और इस तरह का देखें कि साइकिल प्रशिक्षण जहाँ पर साइकिल सिखाई जा रही है, तो एक अलग सा ही अनुभव होगा। तो एक और गांव की बात कर रहा है लेखक, किला कुरुचि। वहाँ भी साइकिल जो सीखने वाली महिलाएं हैं वो संडे को, यानी कि संडे को इकट्ठी होती है, रविवार को। और इस तरह उनका जो आंदोलन में समर्थन देखकर हैरान हो सकते हैं हम। और वो पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे से रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता उनको दिखाया। यानी कि रोज़मर्रा की जो है दूसरों पर निर्भर रहने वाली और रोज़मर्रा की घिसी पिटी जो बातें हैं उनसे वो दूर हो गई थी। अब उनको एक नया रास्ता मिल गया था और वो साइकिलों पर चलती हुई गाने भी गाती थी। और इस तरह से इसमें गाने का जिक्र किया है लेखक ने, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच एक उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो लेखक बता रहा है कि जो महिलाएं साइकिल सीख लेती थी वो दूसरी जो नई सीखने वाली थी उनको सिखाती थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 1992 में मनाया गया, उसके बाद वो जिला वैसा नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद महिलाएं आज़ाद हो गई थी। हैंडल पर झंडियाँ लगाकर घंटियाँ बजाते हुए 1500 महिलाओं ने एक साथ पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। इस तरह से वहाँ जो रहने वाले थे वो बहुत हैरान रह गए थे, हक्के बक्के यानी कि हैरान रह जाना। इन सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई अधिकारी हूँ। बहुत उसने गुप्त तरीके से ये जानकारी दी थी, सतर्कता से, सावधानी के साथ, क्योंकि जो और पुरुषों ने तो विरोध किया था, लेकिन आर साइकिल का जो मालिक था, वो साइकिल बेचता था, डीलर था, उसने समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उसकी साइकिलों की बिक्री हो रही थी। जब जेंट साइकिलें ख़त्म हो जब लेडीज साइकिलें नहीं मिली महिलाओं को, तो उन्होंने जेंट साइकिलें खरीदनी शुरू कर दी थी। अब उसने चुपचाप धीरे से जानकारी लेखक को दी थी, क्योंकि उसको ये लगा कि कहीं मैं टैक्स डिपार्टमेंट से तो नहीं हूँ। और उसका समर्थन करना भी ठीक था, क्योंकि उसको स्वार्थ था कि उसकी साइकिलें बिकेंगी। कुदीनी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं, इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो इसमें एक अवकन्नी नाम की मनोरमनी नाम की एक लड़की थी, वो सिखाती थी साइकिल, चिलचिलाती धूप में भी। और साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। यानी कि आर्थिक निहितार्थ कैसे थे? यानी कि वो फाइनेंशियल भी इस वजह से भी थी, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी उनके कुछ इस तरह से अर्थ थे कि क्योंकि उनकी आय में वृद्धि हुई थी इससे, और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक हो गई थी, अच्छी हो गई थी। ये कारण भी एक साइकिल चलाने का बहुत अच्छा वो था। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जाती हैं।
यानी कि महिलाएं हैं अब अपना कृषि संबंधी जो सामान है वो बेचने के लिए जाती हैं, और बस के इंतज़ार के लिए जो लंबे समय तक उनको खड़ा रहना पड़ता था अब वो वेट नहीं करती हैं, और उनको इतना समय मिल जाता है कि वो अपना सामान बेच पाती है, घर का भी ध्यान रख पाती हैं, और अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। यानी कि आराम करने के लिए भी उनको समय मिल जाता था, क्योंकि जो इंतज़ार उनको बसों के लिए करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता। अब बच्चों को भी संभाल सकती थी वो। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। दिक्कत यानी कि मुश्किल के। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अब वहाँ का बताया कि साइकिल चलाने के बाद अब जो छोटी जो उत्पादक थे उनको बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। अब पहले क्या था कि उनको बस स्टॉप तक पहुंचाने के लिए किसी पुरुष का, चाहे वो पिता, भाई, पति, बेटों पर उनको निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब वो सामान बेचने के लिए पहले 1-2 गाँव में जाती थी, लेकिन अब वो पैदल नहीं चलना पड़ता, तो साइकिल पर वो कई गाँव में जा सकती थी। बच्चों की देखभाल के लिए भी समय निकल जाता था, घर के कामों के लिए भी समय निकाल लेती थी वो। इस तरह उनको मुश्किलें नहीं आती थी, और वो अपने बच्चों को भी अपने साथ साइकिल पर बिठा लेती थी, साथ में सामान भी लाद कर देखी जा सकती थी। तो इस तरह का नज़ारा वहाँ पुडुकोट्टई में, किला कुरुची में इस तरह से देखा जा सकता था, यहाँ लेखक बता रहा है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी कि आर्थिक पहलू अगर हम फाइनेंशियल, यानी कि औरतों ने, महिलाओं ने पैसे के लिए ही सीखा तो ये गलत चीज़ होगी, क्योंकि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यानी कि उनमें आत्मसम्मान आ गया था, अपने स्वयं का की जो रिस्पेक्ट की जो भावना है उनके अंदर आ गई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितने मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। यानी कि लेखक जो सोचा था कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए उन्होंने साइकिल को चलानी सीखी, तो ये गलत हुआ, क्योंकि वो एक ऐसी फातिमा नाम की एक महिला से मिले जिसने बताया कि मैं केवल पैसों के लिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो बल्कि पैसे इसमें गंवा देती हूँ, क्योंकि मुझे किराए पर साइकिल लेनी पड़ती है, और लेकिन इसलिए लेती हूँ कि इससे मुझे अपनी आज़ादी महसूस होती है, और इसलिए साइकिल को आज़ादी का वो प्रतीक मानती थी। तो लेखक की सोच को उसने बदल दिया था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि यानी कि प्राप्ति है। लोग इन पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकती। इसमें बताने की कोशिश की है कि अगर हम सोचें तो हमारे लिए तो साइकिल चलाना एक आम बात होगी, सामान्य बात होगी कि, लेकिन वहाँ के ग्रामीण माहौल को देखा जाए, वहाँ की औरतों के बारे में सोचा जाए, और तो ये उनके लिए तो एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है उनके लिए, तो कि हम सोच सकते हैं ये तो साधारण सी बात है, लोग सोच सकते हैं, लेकिन वही औरतें ही इस बात को समझ सकती है कि उनके लिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि पुरुष जो
इसका विरोध कर रहे हैं वो जाकर देखें कि उन महिलाओं की बराबरी वे पुरुष भी नहीं कर पाएंगे। तो लेखक ने यही बताने की कोशिश की है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार वहाँ की महिलाओं ने अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना, अपनी आत्मनिर्भरता को चुना, अपने आत्मसम्मान को चुना। तो सभी को अच्छी प्रकार से ये समझ आया होगा। आगे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं किस प्रकार से होंगे। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा किया जा रहा है? कि जंजीरें क्या है कि रूढ़िवादिता है, जो वहाँ गाँव की जो छोटी सोच है लोगों की, संकीर्णता है उनकी, और जिससे कि जो पुरुष प्रधान समाज है हमेशा जो नारी हैं, महिलाएं हैं, उनको दबाने की कोशिश करता रहा। और इस तरह जो दबी हुई नारी है, दमित नारी है, वो जब कुछ करने की ठान लेती है तो वो धीरे धीरे जो उस पर जंजीरें कसी हुई थी वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं, कटने लगती हैं। जैसे कि स्त्री की आज़ादी और साक्षरता, यानी कि उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। कैसे किया था? साइकिल के द्वारा, और वो पढ़ी लिखी भी थी, होने लगी थी, तो जिससे कि वो उन्होंने ये रास्ता साइकिल के रूप में खोज लिया था उन जंजीरों से निकलने का। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। जी हाँ, हम लेखक की बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि जब किसी पर जंजीरें कसी जाती हैं, यानी कि किसी को बांधने का प्रयास किया जाता है और किसी को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो रूढ़ियों और बंधनों को तोड़ डालती है, चाहे वो नारी है चाहे कोई भी हो। और समय के साथ साथ जो विचारधाराएं हैं, विचार है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और जब ये विचार परिवर्तित होते हैं तो समाज में परिवर्तन तो आना ही होता है, और जिससे कि सोचने समझने की धारा बदल जाती है। और मनुष्य है, उसका स्वभाव तो है ही, वो आज़ाद प्राणी है, वो आज़ाद रहकर खुश रहता है, बंधन में नहीं रह सकता, रूढ़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको तोड़ देता है। इसी प्रकार पुडुकोट्टई में महिलाओं के साथ हुआ, और महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया और समाज में एक नई मिसाल रखी। फिर है प्रश्न, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? बहुत से बदलाव आए, यानी छोटे मोटे बाहर के काम स्वयं करने लगी। अब पुरुषों पर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ता था कि वो जब आएंगे उनका इंतज़ार करती थी कि हमारा काम करवाएंगे। और इससे जो बनाए, दूसरा बात है कि उनके जो बनाए हुए उत्पाद है, जो भी वो बनाती थी, गांव में ले जाकर बेचने लगी, साइकिल पर रख लेती थी, ले जाती थी और बेचती थी। आर्थिक स्थिति भी सुधरी, आय का साधन अब उनका मिल गया था उनको। इसके अलावा समय और श्रम की भी बचत हुई। अब समय बच जाता था, घंटों बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, वो साइकिल से वो अपना समय बचा लेती थी, और परिश्रम भी कम लगता था, पैदल नहीं चलना पड़ता था, घर से सीधा साइकिल पर निकल जाती थी, तो जिससे समय बचता था, अपने बच्चों को भी संभाल सकती थी, घर के और काम भी कर सकती थी, और आराम का समय भी उन्हें मिल जाता था। साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर भी बना दिया था, किसी पर निर्भर नहीं थी वो। फिर शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन। क्यों? शुरू में तो पुरुष प्रधान समाज इसका विरोध कर ही रहा था और मजाक उड़ाता था उनका, लेकिन जो आर साइकिल्स का मालिक है वो पुरुष होते हुए भी समर्थन करता है, क्योंकि इससे क्या था, उसकी आय में वृद्धि हो रही थी, उसको मुनाफा हो रहा था, उसकी साइकिलें बिक रही थी। जब लेडीज साइकिल कम होती तो महिलाएं जेंट साइकिल ही खरीद रही थी, जिससे कि उसका उसमें स्वार्थ छिपा हुआ था। इसीलिए आर साइकिल्स के मालिक ने साइकिल आंदोलन का विरोध किया, समर्थन किया, और पुरुषों ने जो आंदोलन किया था उसका विरोध किया। उसके बाद है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? बहुत सी मुश्किलें आई, क्योंकि गांव के लोग थे, रूढ़िवादी विचारधारा के थे, उन्होंने महिलाओं को बहुत रोकने का प्रयास किया, उनको गलत तरीके से बोलते थे या उनके उत्साह को, जोश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, और साइकिल चलाने पर पीछे से भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ, फप्तियाँ कसते थे उन पर, और उनको साइकिल सिखाने वाला कोई शिक्षक नहीं था, तो वो स्वयं ही साइकिल सीखना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिससे कि साइकिल आंदोलन की गति पर कोई असर नहीं पड़ा।
आगे प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। अब पहिया है वो गतिशीलता का प्रतीक है, तो लेखक ने जैसे अब साइकिल है वो गतिशीलता का प्रतीक है, इसी प्रकार महिलाओं की आज़ादी का गतिशीलता का प्रतीक उसको बनाया, जिससे कि साइकिल आंदोलन के कारण ही उसका नाम इस प्रकार से जहाँ पहिया है रखा लेखक ने, क्योंकि महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तब से परिस्थितियों में सुधार आया, उनका विकास हुआ, इसलिए लेखक ने उस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा। फिर है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। बहुत से शीर्षक हो सकते हैं, साइकिल आंदोलन लिख सकते हैं, या साइकिल आज़ादी का प्रतीक, इस तरह से हम और भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि साइकिल से ही जुड़ा हुआ है ये पूरा पाठ। साइकिल आंदोलन ही इसकी केंद्रीय घटना है, पूरे पाठ में इसी आंदोलन की चर्चा की जा रही है, तो ये शीर्षक हमारी तरफ से जो है बिल्कुल सही शीर्षक हम इसका यही रख सकते हैं। तो आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। इसके जो मुख्य प्रश्न मैंने करवाए हैं वो भी आपको अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, सुनिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।